श्री वाहे गुरु साहिब जी। सावेला को कौन है जित प्रभु को पाई, सो मूर्त भला संजोग है जित मिले गोसाई। आठ पहर हर तय के मन इश पुजाई, वडे भाग सतसंग हुए निम लागा पाई। मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाय। मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाय। सो कोटल गुर सेविया अहनस सहज सुभाय। दर्शन परसें गुरु के जन्म मरण दुख जाय। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सरोक संत उदरण दयालन, आश्रम गोपाल कीर्तन है। निर्मलम संत संगे ओट नानक परमेश्वर है। संत उदरण दयालम, आश्रम गोपाल कीर्तन है। निर्मलम संत संगे ओट नानक परमेश्वर है। चंदन चंदना सरदुरत, मूल नाम टेका। शीतल थी वै नानका, जपंदड़ो हर नाम पौड़ी। चरण कमल की ओट, उदरे सगल दलो। सुन परताप गोविंद, निरपो बेमनो। टूट न आवे मूल, संचया नाम धन। संत जना सो संग, पाइए बड़े पुनो। आठ पहर हर ध्याए, हर जस नित सुनो। आठ पहर हर ध्याए, हर जस नित सुनो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे जी मुबारक वचन आप जी ने सरवण कीते हैं। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब तो धन गुरु रामदास जियां के पावन पवित्र दरबार तो ये शब्द 709 अंक की शोभायमान है। इस श्लोक के धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जो बख्शिश कर रहे हैं। प्यारियों जदों सलोक आंदा है, भावें सलोक एक हो भावें दो होवे, उहदे नाल फिर पौड़ी जदों पढ़ी जाती है फिर हुक्मनामा पूरा होता है। इत्थे धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां दा एक श्लोक उच्चारण किया होया है ते नाल पौड़ी है। पौड़ी भी धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां दी ही उच्चारण की हुई है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जो अपने पावन पवित्र उपदेश दे विच बख्शिश कर रहे हैं, रहमत कर रहे हैं। जुड़ना करिए शब्द के विचार दे नाल। सरोक संत उदरण दयालन, आश्रम गोपाल कीर्तने। सरोक एक छंद का नाम है। जिहड़े भी कहते प्रभु के प्यारे परमेश्वर के कीर्तन के नाल जुड़ जाएंगे, परमेश्वर की बंदगी करनगे प्यारियों, उन्हां दा ही उद्धार हो जाएगा। जिहड़े भी संत जन प्रभु के प्यारे उस मालिक का चिंतन करते हैं, कि मालिक उन्हां दा सहजे ही उद्धार कर देंदा है, उन्हां दा ही उद्धार हो जाएगा। उस मालिक का जिहड़ा कीर्तन
करते हैं, वाहिगुरू की उस्तुति करते हैं। कीर्तन की है, जदों असी परमेश्वर के चरणों के नाल जुड़ते हैं, वो उसकी कीर्ति है, उसका कीर्तन ही है। ये प्रभु के प्यारे परमेश्वर के नाम को ही अपने आसरा बना लेते हैं, कोई होर दूसरा आसरा नहीं बनाते। केवल तो केवल वो परमेश्वर के नाम को ही अपना आसरा बना के चलते हैं। निर्मलम संत संगेण ओट नानक परमेश्वर। प्रभु के प्यारे संत जन हैं जिहड़े वो निर्मल हैं, पवित्र हैं, उन्होंने शोभा भी निर्मल है। निर्मलम संत संगेण ओट नानक परमेश्वर है। वो केवल ते केवल परमेश्वर की ओट रखते हैं। प्रभु के प्यारे जिहड़े प्रभु के चिंतन दे विच जुड़े हुए ने, वो होर किसी का ओट आसरा नहीं रखते, केवल ते केवल ओट उस परमेश्वर की रखते हैं। जब भी आसरा तकते हैं, उस परमेश्वर का ही तकते हैं। चंदन चंदना शरद रुत मोल न मिटाए काम। चंदन कहते पंडित लोग प्यारे अपने मत्थे ते इस करके लाते हैं कि साडा दिमाग ठंडा रहे, सिर ठंडा रहे। कहते पूरे शरीर ते भी क्यों ना लेपन किया जाए चंदन का, पूरे शरीर ते चंदन का लेपन भावें कर लवो, मत्थे ते भी लेपन कर लवो। चंदन चंद तो भाव ये है, चंद भी चढ़िया होए, चांदनी होवे, ठंडी रात होवे, ये ठंडा का दिन होवे प्यारे, जिवें पोह माघ दीयां ठंडा होंदियां ने, इस तरह दीयां ठंडा भी होण, चंदन भी सिर ते मलिया होए, सारे शरीर ते लेप कीता होए, सर्दी की रुत भी होवे। ते सतगुरु कहते ने पंचम गुरदेव धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, मूल न मिटई घाम। कहते अंदर की तपश जिहड़ी है वो फिर भी मिटदी कोई नहीं। जिहड़ी अंदर की तपश है वो किवें मिटेगी? ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नाल ही इस गल का जवाब देंदे ने, जे चंदन लाया भी मस्तक ठंडा नहीं होंदा, चंदनी दी रात चंद्रमा भी चढ़िया होए फिर भी ठंडक महसूस नहीं होती। सियाल दीयां रुत्तां दे विच भी अंदर शीतल नहीं होंदा, बाहरी ठंड भावें महसूस होती है पर अंदर ठंडा नहीं होंदा। मूल न मिटे घाम, विकारां दी जिहड़ी तपश है वो नहीं मिटदी, ते सतगुरु कहंदे ने मिट जाती है। एक सानू कम करना पवेगा किहड़ा? शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम। हृदय ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। किस तरह? जपंदड़ो हर नाम, जिना सास विरास न विसरै, हर नामा मन मंत धन से नानका। पूर्ण सोई संत कहते हृदय ठंडा हो जाएगा। परमेश्वर का नाम जदों हृदय घट दे विच वस गया प्यारे, जितनी देर तक परमेश्वर का नाम हृदय घट दे विच नहीं वसदा, साडे ओढ़ ओढ़ होर कीते हुए किसी भी काम नहीं। केवल ते केवल परमेश्वर के नाम ने ही साडे हृदय नूं शांत करना। जो भी असीं कर्म जिंदगी दे विच प्यारे करते हाँ, वो सारे साडे अगे आ जांदे ने। जे विकारां वाले कर्म करांगे ते विकारां वाले पासे नूं चलिया जावांगे। जे मन करके वचन करके कर्म करके गुरु वाले पासे नूं चलांगे, परमेश्वर का नाम जपांगे तो साडा हृदय शांत हो जाएगा। मैं आप जी के सामने उदाहरण रखांगा। एक राजा जिसने विआह किया, दो सखियां भैणां विआह के लैके आंदियां, दो सखियां भैणां विआह के लैके आंदियां। उस राजे ने, हुण राजे कई बारी किन्ने किन्ने विआह करते सन, उस राजे ने एक विआह होर कीता, एक विआह होर कीता। जिहड़ी एक छोटी राणी सी, पहले दोने भैणां जिहड़ियां सन, दोने भैणां सन, उन्हां दे विचों भी औलाद होई, उन्हां दे विचों भी औलाद होई। पर दोवां ने सोचिया कि आज ही तीसरी आई है, क्योंकि ये दोवें भैणां सन, ये दोवें भैणां सन। इन्हां दे दिमाग दे विच एक गल चलदी सी कि जे किधरे इसके घर दे विच कोई औलाद होगी ते राज विभाग दा
अद्धा हिस्सा ये लै जाएगी कली, ये कली राज भाग का हिस्सा लै जाएगी, नहीं तो तीसरा हिस्सा तो पक्का रिश्ता बनता ही है। पर असी इसनूं लैण कुछ नहीं देना, असी इसनूं लैण कुछ नहीं देना। किवें? जिहड़ा भी इसके घर दे विच बच्चा होवे उस बच्चे बारे दसना ही कोई नहीं, राजे नूं दसना ही कोई नहीं। राजे दे उत्ते साडा पूरा विश्वास है, राजा साडे ते विश्वास करदा। ते प्यारो, इन्हां ने राज भाग दे विच अपना इतना दबदबा बनाया होया सी। सारे जितने वजीर आमेर इन्हां दी मनदे सन। इन्हां ने की कीता कि छोटी राणी जिहड़ी आई, जिहड़ी कि तीसरी राणी सी, जदों आई विआही आई, साल कुछ बाद उहदे घर दे विच एक बच्चे ने जन्म लैना सी। जन्म लैण तो पहलां ही इन्हां ने तैयारी इस तरीके दे नाल कीती कि जिस दिन बच्चा होवेगा उस दिन कोई बिल्ली दा बचूंगड़ा लिया के रख देना है, ते बच्चे नूं पता ही लगन नहीं देना, यदि मां नूं भी पता ना लगे, वो बच्चा इसनूं दस देना कि बिल्ली दा बचूंगड़ा है। इसी तरह इन्हां ने प्यारी बनत बनाई हुई। जिस वेले छोटी राणी की कुख तो बच्चे ने जन्म लिया, पुत्र पैदा होया, इन्हां दोनों भैणां ने मिल करके प्यारे दोनों भैणां ने मिल करके उस बच्चे नूं उत्थों चुक लिया। उस बच्चे नूं उत्थों चुक लिया ते उहदी थां ते बिल्ली दा बचूंगड़ा रख दिता। ते राजे नूं इह गल आखी कि इहदे घर दे विच बिल्ली दे बचूंगड़े ने जन्म लिया है, बिल्ली दे बचूंगड़े ने जन्म लिया। बेईमानी मन दे विच हुण राजे नूं जदों दस्सिया ते राजा कहंदा कि इसनूं किधरे सुट आओ, इहनूं बाहर किधरे छड्ड आओ। हुण उन्हां ने की कीता प्यारिओ, बच्चे नूं ते की छड्डना सी, बचूंगड़े नूं ते की छड्डना सी। बचूंगड़े नूं पता नहीं किधरे रख दिता ते जिहड़ा बच्चा होया उसनूं एक टोकरे दे विच पा लिया। टोकरे दे विच पा लिया ते कहंदे इस तरीके दे नाल इसनूं दरिया दे विच रोड़ देवांगे, इसनूं दरिया दे विच रोड़ देवांगे। जांको राखी साइया मार सके ना कोई, जिसदा साहिब डाडा होए इसनूं मार ना सके कोई। जिहड़ा परमेश्वर प्यारे बचाउण वाला जदों होवे ना कि उसनूं कोई मार नहीं सकता। इन्हां ने टोकरे दे विच बच्चे नूं रखिया, टोकरे विच बच्चे नूं रखिया ते बच्चे नूं रोड़ दिता। बच्चे नूं रोड़ दिता। एक पंडित जो रोज ही इशनान करन वास्ते उस दरिया दे उत्ते आया करदा सी, जिस वेले उसने टोकरा आउंदा वेखिया कि इहदे विच कुछ ना कुछ होवेगा, पंडित ने इशनान करदियां करदियां वो टोकरे नूं जिस वेले फड़िया ते उस दे विच नव जम्मिया बच्चा बड़ा खुश होया। कहंदे साडे घर दे विच औलाद कोई नहीं सी, आ ते परमेश्वर ने बख्शिश कर दित्ती, मेरी पंडिताणी भी बहुत खुश होवेगी। प्यारे उस नव जम्मे बच्चे नूं अपने घर लै गया ते उसदा नाम रख दिता करम। उसदा नाम रख दिता करम। इहदा भागा वाली ये परमेश्वर ने दिता है, इसका नाम असी करम रखना है। यार इसी तरह पंडित ने घर दे विच पालना शुरू कर दिता। जिस वेले दूसरा साल बतीत होया ते राजे दी छोटी राणी दे घर दे विच फिर बच्चे ने जन्म लेना सी साल बाद। हुण जदों साल बाद बच्चे ने जन्म लेना सी ते बच्ची ने जन्म दिता। बच्ची ने जन्म लिया, बच्ची ने जन्म लिया। इन्हां ने की कीता, फिर उस तरह ही दाई नूं खरीदिया होया सी, दाई नूं खरीदिया होया सी। उस बच्ची नूं इन्हां ने पासे कर दिता, पासे कर दिता ते रख दिता उत्थे एक कुत्ती दा बच्चा। कुत्ती दा बच्चा रख दिता ते राजे नूं इह गल आखी कि आ वेखो राजन, तुहाडी छोटी राणी दे जो घर दे विच होया, आ वेखो कुत्ती दा बच्चा। राजे दे मन दे विच नफरत पैंदी जा रही है कि मेरी छोटी राणी, पहले इसने बचूंगड़े नूं जन्म दिता, दूसरा कुत्ती दा बच्चा। कहंदे इसनूं भी बाहर छड्ड आओ किधरे, बाहर छड्ड आओ किधरे। इन्हां ने दोनों ही वड्डियां राणियां ने की कीता,
उस बच्ची नूं पा के टोकरे दे विच कहंदे इस नूं भी रोड़ देवांगे, उस नूं भी पानी दे विच रोड़ दिता। प्यारिओ अगे पंडित जी जिवें रोज़ की क्रिया अनुसार इशनान करन आया करते सन, उन्होंने अज फिर टोकरा वेखिया, कहंदे इस दे विच भी कुछ ना कोई होवेगा, शायद कोई बच्चा ही होवे, जोड़ी बन जाएगी। जिस वे टोकरा वेखिया ते उस दे विच एक बच्ची, उस दे विच एक बच्ची पंडित अपने घर दे विच लैके आया, कहंदा भागां वाली आ वीस बच्चियां दी जोड़ी बन गई, एक हो गया पुत्र, एक हो गई पुत्री, इसका नाम रख दिता मन बुद्धि, इसका नाम रख दिता मन बुद्धि। हुण पंडित इन्हां नूं पाल रहा, पंडित बड़े प्यार सदका इन्हां नूं पाल रहा कि प्यारे उधरों समा बतीत होंदा जा रहा। तीसरा साल होया ते तीसरे साल दे विच बच्चे ने फिर राणी ने जन्म देना सी बच्चे ने। हुण तीसरा साल होया, राजे दे घर दे विच प्यारिओ अज फिर एक बच्चे ने जन्म लिया, अज फिर एक बच्चे ने जन्म लिया। इन्हां दोनों वड्डियां राणियां ने मिलकर के की कीता कि इस बच्चे नूं भी असीं दरिया दे विच ही रोड़ देवांगे, रहण इसनूं भी कोई नहीं देना, इसनूं भी दरिया दे विच ही रोड़ देवांगे। हुण राजे नूं आखण लगियां, तुहाडी छोटी राणी दे घर दे विच जो बच्चा होया, ना ते कोई बच्चा ना कोई बच्ची, पता नहीं किहड़ी जीव आत्मा है वो। ते राजे नूं बहुत गुस्सा आया, राजे नूं बहुत गुस्सा आया और छोटी राणी दे खिलाफ हो गया, छोटी राणी के खिलाफ हो गया। कहते मैं इसको मूँह काला करके इथों कढ़ देवांगा। कहते जदों भी जन्म देंदी है ये जानवरां नूं जन्म दे रही है। कहते पहली बारी कहते बिल्ली के बचूंगड़े नूं जन्म दिता, दूसरी बारी इसने कुत्ती के बच्चे नूं जन्म दिता, ते तीसरी बारी ना ही मनुखी बच्चा कहते मूँह काला करके राणी नूं कढ़ दिता, मूँह काला करके, जद कि राणी का दोष कोई नहीं सी, राणी का दोष कोई नहीं सी। उधर हुण जिहड़ा छोटा बच्चा पैदा होया, प्यारे पंडित उसी तरह ही इशनान करने वास्ते चले गया, इशनान किया, रुड़दा आउंदा बच्चा वेखिया। अज फिर सोचिया कि होवेगा तो कोई बच्चा ही, मनुखी बच्चा ही होवेगा। जिस वेले पंडित ने वेखिया वो बच्चा टोकरे दे विच ते अपनी घरवाली आकर के पंडिताणी ने कहंदा, भागां वाली आ वेख, कहंदी परमेश्वर ने साडी अरदास सुन लई है, साडे घर दे विच ते बच्चा कोई नहीं सी जन्मिया, आप एक परमेश्वर ने किड्डी वड्डी बख्शिश कीती है, बच्चा फिर आ गया। पहले बच्चे का नाम रखिया करम, दूजी बच्ची का रखिया नाम मन बुद्धि, ते कहंदी इसका नाम रखना असीं धर्म, इसका नाम रखना असीं धर्म। और पंडित बड़ा ईमानदार सी, परमेश्वर वाले पासे लग्या होया सी, राम राम करिया करदा सी, परमेश्वर का चिंतन करने वाला सी। बच्चों का नाम भी उसी तरह का रखा, एक का नाम करम, एक का नाम मन बुद्धि, छोटे बच्चे का नाम रखा धर्म। प्यारो ये बच्चे पलते गए, वड्डे जिस वेले बच्चे ये हुए ने, जिस वेले ये वड्डे हुए, पंडित की पंडिताणी इन्हां दी उमरा वड्डी सी, इन्हां दी उमरा वड्डी सी। बच्चे जदों इन्हां नूं मिले उदों भी इन्हां दी वडेरी उम्र सी, ते हर एक दी जितनी को आरबला होती है उसने भोग के चलिया जाना। पंडित भी परलोकगमन कर गया ते पंडिताणी भी, दोनों ही अकाल चलाना कर गए। प्यारो ये बच्चे वड्डे हो गए, जिस वेले बच्चे वड्डे हुए ने ते इन्हां की वेखिया कि इन्हां दे घर दे लागे, इन्हां दे घर दे लागे दिखाई देंदा एक महल, एक महल दिखाई देंदा है। कहते ये महल वेख के आई बच्चों का सुभाव है कि नवी चीज़ कोई वेखण नूं होवे ते मन करदा चल के वेख के उन्हें इस दे विच की है, इस महल दे विच की है, जाकर के वेख के आवांगे। हुण जिहड़ी मन बुद्धि सी ये बड़ी इसते परमेश्वर की कृपा सी, बहुत गल्लां दा इसनूं पता लग जाया करता सी। जिहड़ी बच्ची जिसका नाम रखिया सी मन बुद्धि, मन बुद्धि बड़ी अकल वाली सी। हुण वड्डा भरा
इसका आखण लगा कर्म। सलाह कीती भैन नाल भरा नाल, कहंदे सब तो पहला मैं जावांगा इस महल दे विच, मैं जांदा हां। ते मन बुद्धि कहंदी एक गल दा ख्याल रखी, जदों तू महल दीयां पौड़ियां चढ़ेगा किसी दी आवाज़ ना सुनी, किसी दी आवाज़ ना सुनी, तैनूं कोई आवाज़ बेशक मारी जावे पर आवाज़ नहीं सुननी, आवाज़ नहीं सुननी। कर्म जिस वेले प्यारियों गया उस महल दीयां पौड़ियां नूं चढ़ रहा सी। पौड़ियां चढ़दियां चढ़दियां उसनूं आवाज़ पिछों आई, उसनूं आवाज़ पिछों आई। एक बारी आवाज़ उसने सोचा आवाज़ सुननी नहीं, मैं आवाज़ नहीं सुननी, पिछे नहीं वेखना। दूसरी बारी फिर जोर की आवाज़ जिस वेले कर्म के कन्नां दे विच पई प्यारियों, उसने सोचा पता नहीं कौन आवाज़ां मारदा, चेता भुल गया। जिस वेले पिछे वेख्या ते प्यारियों उस वेले ये पत्थर बन गया, ये पत्थर की मूर्ति बन गया। ते इसने अपने भैन भरा नूं ये गल आखी सी, धर्मी लोग सन प्यारियों, आखण लगा कि जे मैं ना आया वापस ते तुसीं समझ लेना आ एक चाकू है, इसका रंग लाल हो जाएगा। जे मेरी मौत होगी ना तो यह चाकू का रंग लाल हो जाएगा। प्यारियों चाकू का रंग लाल हो गया। हुण मन बुद्धि ने ते धर्म ने यह समझिया, दोनों ही भैन भरावां ने कि कर्म मारिया गया, कर्म की मौत हो गई। हुण धर्म कहंदा मैं जावांगा, मन बुद्धि कहती हुण एक गल का ख्याल रखी, पिछों कोई आवाज़ देवे, आवाज़ नहीं सुननी, ऊपर चढ़ जाना, महल दे विच चढ़ के वेखना है कि है। जिस वेले प्यारों मन बुद्धि गई दूसरी बारी, मन बुद्धि ने यह गल आखी कि धर्म तू कदे वेखना नहीं भुलदी। धर्म जान लिया, पौड़ियां के उत्ते चढ़ गया ते मगरों आवाज़ां आ रही, रुकदा कौन है, रुकदा कौन है। जिस वेले धर्म ने एक दो बारी आवाज़ ना सुनी, जोर की आवाज़ फिर आई, तू कौन चढ़दा जा रहा पौड़ियां ते। धर्म नूं चेता भुल गया, कहंदी मैं तेरा भरा कर्म आवाज़ां मार रहा, मैं तेरा भरा कर्म आवाज़ां मार रहा। जिस वेले कर्म की आवाज़ सुनी उसने ते पिछे नूं वेख्या, ये भी पत्थर दा बन गया, ये भी पत्थर दा बन गया। हुण मन बुद्धि ने सोचिया कुछ भी हो जावे, इस महल दे विच मैं प्रवेश करांगी, जरूर इसका कोई ना कोई राज है, मैं इस महल दे विच प्रवेश जरूर करांगी। अकल वाली सी, मन बुद्धि इसका नाम सी। प्यारे जिस वेले ये महल दे उत्ते चढ़न लगी पौड़ियां, इसने अपने दुपट्टे दे नाल कन्नां दे उत्ते घुट के बन लिया, कपड़े नूं घुट के बन लिया ते पौड़ियां चढ़दी जा रही है। पौड़ियां चढ़दी जा रही, चढ़दी गई, आवाज़ां आ रही ने, तू कौन है, क्यों चढ़दी जा रही है तानू। इसने आवाज़ एक नहीं सुनी, इन्हें कन्नां दे उपर हथ दे रहे, जदों आवाज़ां आ रही सन ये उपर चढ़ गई महल दे उपर। जिस वेले महल दे चढ़ गई तो ये की वेखदी है, अंदर वड़ के दरवाज़ा खोल के एक पिंजरा जिहड़ा कि सोने का बनिया होया, एक पिंजरा सोने का बनिया होया ते ओहदे विच चिड़ियां, ओहदे विच चिड़ियां। जिस वेले पिंजरे नूं हथ लाउण लगे, आवाज़ फिर आई कि पिंजरे नूं हथ ना लगाई। इसने पिंजरे नूं हथ लगाया कि वो चिड़ियां बोलियां, चिड़ियां आखण लगियां तू चंगा कीता, जे किधरे तू पिछे वेख लैंदी तो भी पत्थर दी बन जाना सी। आ वेख कितने लोग जिहड़े पत्थर दे बने हुए ने, चिड़ियां कहंदियां असीं आवाज़ नहीं सी सुनी, ते आ वेख सोने दे पिंजरे विच हां असीं। ते कहंदी हुण तुहानूं इक राज दी गल असीं दसदे हां। वो चिड़ियां आखण लगियां आ वेखो, कहंदे लागे अमृत पिया होया, आ जल पिया होया लागे, ये कहंदे लैला जिस दे उत्ते भी छिड़केगी उहिओ जीव पवेगा। पहला अपने भरावां दे उत्ते छट्टा मार। चिड़ियां दे कहण अनुसार उसने जल चुकिया, पहलों अपने भरावां दे उत्ते छट्टा मारिया ते वो राम राम करदी उठ पे। आखण लगी बहुत गाढ़ी नींद आई सी, कहंदे नींद नहीं सी आई होई, तुसीं जदों पौड़ियां चढ़न लगे सी तुहानूं किसी ने पत्थर दे बना दिता सी, तुहानूं किसी ने पत्थर दे बना दिता सी।
तुसीं पत्थर दे बन गए, नींद विच नहीं सी। मन बुद्धि ने आख्या कि मैं महल दे विच अंदर आ गई। हुण चिड़ियां आखण लगियां कि तुहाडी मां भी इत्थे ही है, तुहाडी मां भी इत्थे। कहंदे साडा मां ते प्यो पंडित ते पंडिताणी सन, वो ते मर चुके हैं। पंडित भी मर गया, पंडिताणी भी मर चुकी है, साडा मां प्यो नहीं कोई। कहंदे नहीं, जिस मां ने तुहानू जन्म दिता है वो कहंदी इस जंगल दे विच ही रहिंदी है, इस जंगल दे विच ही रहिंदी है। जिस मां ने तुहानू जन्म दिता, कहंदे तुसीं जाके उसनू पुछना। हुण जिस वेले जंगल दे विच गए, वो जिहड़ी राणी जिसदा मूँह काला करके कढ़ दिता सी, उसने जदों वेखिया बेचारी जंगल दे विच पिंड तो मंग के लै आउंदी है ते खा लैंदी है। बड़ी बुरी हालत होई पई है, कपड़े फटे पुराने, वाल कहंदे बिखरे हुए ने। जाके मन बुद्धि ने आख्या मां असीं तेरे कोल आए, असीं तेरे बच्चे। कहंदे नहीं, मैनू पहलों दसो, मैनू पहलों दसो किस तरह तुसीं मेरे बच्चे हो। मां तू सानू ये गल दस, तू इत्थे किवें आई। कहंदे मैं इत्थे इस करके आई कि मेरे घर दे विच पहलों एक बच्चे ने जन्म लिया ते मेरी उस बच्चे की थां ते मेरियां अपनियां कहंदे दराणियां ने, अपनियां दराणियां दोनों ने, छोटियां राजे दियां राणियां जिहड़ियां सन, कहंदे दोनों राणियां ने ये कीता कि उन्हां दी थां ते बिल्ली दा बचुंगड़ा रख दिता। दूसरी बारी कहंदे बच्चे का जन्म होया ते कुत्ती का बच्चा रख दिता। तीसरी बारी कहंदे तीसरे साल जदों बच्चे नूं जन्म दिता ते उस वेले कहंदे इन्हां ने ये गल आखी कि जिहड़ा पैदा होया ना ते वो मनुखी बच्चा है, ना कोई डरावनी शक्ल है। कहंदे इस तरीके दे नाल मेरे नाल होया कि हुण मन बुद्धि कहंदी मां जिस नूं पहली बारी जन्म दिता सी वो है एक कर्म, आ तेरा बड़ा पुत्र। ते दूसरी बारी जिसनूं तू जन्म दिता सी वो हाँ मैं मन बुद्धि, वो हाँ मैं मन बुद्धि। तीसरी बारी जिसनूं तू जन्म दिता सी वो आ छोटा मेरा भरा धन। कहंदे ये तिन्ने भैन भरा हाँ, असीं तेरे बच्चे हाँ, असीं तेरे बच्चे हाँ, पर सानू पालिया पंडित जी ने। क्योंकि पंडित जी नूं असीं रुड़दे होए मिले सी, रुड़दे हुए मिले सी, सानू पंडित जी ने पालिया, सानू भी कोई पता नहीं सी। अज असीं ऐस महल दे विच गए, इसनूं सानू राज दा पता लग्या कि तू साडी मां, तू साडी मां ते साडे नाल हुण चल, असीं राज महल जावांगे, तेरा हक तिसनूं दवावांगे, तैनूं दवावांगे, तू साडे नाल चल। हुण जिस वेले प्यारिओ ये राज महलां नूं जा रहे ने, राज महलां दी बाहर सब तो पहला जिहड़ा वड्डा पुत्र करम गया ते करम ने जा करके वजीरां नूं आखिया कि मैं राजा साहब नूं मिलना, मैं राजा साहब नूं मिलना। जिस वेले अंदर गया ते राजे ने आखिया मिल सकदे ने। कहंदे मैं कल्लियां गल करनी है राजे दे नाल, कल्लियां गल करनी है। राजे नूं इकलवांदे करके आखण लगी राजन तुहाडे नाल मैं कोई गल करनी है, ये बड़े ध्यान दे नाल सुनो। कहंदे तुहाडे 3 विआह होए सन। कहंदे हाँ मेरे 3 विआह होए सन। कहंदे 2 राणियां तुहाडे कोल ने। कहंदे हाँ 2 राणियां मेरे कोल ने। ते कहंदे तीसरी राणी कित्थे है? कहंदे तीसरी राणी ते इस तरह हो गया वो जिहड़ी तीसरी राणी मेरी आई उहदे घर दे विच पहली बारी बिल्ली दे बचुंगड़ी ने जन्म लिया, दूजी बारी कहते कुत्ती दे बच्चे ने जन्म लिया, ते तीसरी बारी कहते वो जिहड़ा बच्चा सी वो ना मनुखी बच्चा सी, ना कोई जानवर सी, वो डरावना सी। इस करके मैं उस तीसरी राणी नूं मूँह काला करके कढ़ दिता, उस जंगल नूं कढ़ दिता। आ दूसरियां राणियां मेरे कोल हन ते उन्हां दे धीआं पुत्तर मेरे कोल हन। उस वेले करम आखण लगा पिताजी ध्यान नाल हुण गल सुनो, ध्यान नाल गल सुनो। जिहड़ा साडी मां नूं पहला बच्चा पैदा होया वो मैं करम सी, मेरा नाम करम।
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬਚੂੰਗੜਾ ਤੇ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਰਮ। ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਨਮ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਆ ਵੇਖੋ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨ ਬੁੱਧੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਮਨ ਬੁੱਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਆ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਨਮਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ, ਪੰਡਤਾਣੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਮੁਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਣੀ ਵੀ ਆਈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੰਡਵਤ ਕੀਤੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਸਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਐਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰੋ ਚੰਗਾ, ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮਨ ਬੁੱਧੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ